अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। थ्योरम्स का ये चैप्टर है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 5 थ्योरम है इसके अंदर और 5 में से एक आपको बोर्ड में लाजमी आएगा 8 मार्क्स का। तो थ्योरम करने से पहले बेटा कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे सर्कल के हवाले से। तो कंसेप्ट ऑफ द सर्कल पे हम बात करते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो है सर्कल का, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कल कहते किसे हैं। नॉर्मली आपने शेप जो है वो सर्कल की कुछ यूँ देखी होगी और ये इसका सेंटर होगा। अब डेफिनेशन क्या है सर्कल की? ये छोटे छोटे बेटा ये पॉइंट्स हैं, ये जो बाउंड्री के ऊपर लगे हुए हैं ये छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। तो लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट्स, लोकस कहते हैं मजमुआ, किसी भी चीज़ का, लोगों का कट हो जाए पॉइंट्स का, किसी भी चीज़ का जो है मजमुआ जो है वो लोकस कहलाता है। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब ये फिक्स पॉइंट जो है ये सेंटर है, जिसको मैं ओ का नाम दे देता हूँ या आई का नाम भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब वो कहते हैं पॉइंट्स का ऐसा मजमुआ जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर फासले पर मौजूद हो। मतलब मैं यहाँ से आई से ओ पी की तरफ मूव कर दूँ, आई से क्यू की तरफ, आई से आर की तरफ मूव कर दूँ या आई से एस की तरफ मूव कर दूँ, तो हर तरफ से जो आपका डिस्टेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है कि पॉइंट्स का मजमुआ जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर फासले पर मौजूद हो। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है आई एस का आई आर का इक्वल है और आई क्यू, ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या हैं? इक्वल है। तो ये सर्कल की जो है वो डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट को हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। सर्कमफेरेंस पे बात करते हैं। तो बेटा हमारे पास सर्कमफेरेंस आता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री है वो सर्कमफेरेंस कहलाती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पेरीमीटर का कंसेप्ट लिया था। स्क्वायर का पेरीमीटर के उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है मतलब 4x आ जाएगी, या रेक्टेंगल की हमने पढ़ी थी, पैरेललोग्राम की पेरीमीटर हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल इसी तरह पेरीमीटर ही है ये कि उसकी जो बाउंड्री है उसको हमने मेजर करना होता है। कि जैसे हम क्रिकेट मैच के बाउंड्री लगी होती है स्टेडियम ग्राउंड के इर्द गिर्द, तो वो जो बाउंड्री लगी होती है वो क्या होती है? सर्कमफेरेंस उसका कहलाती है। तो सेम चीज़ सर्कल के लिए हम अप्लाई करेंगे कि बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। और इसका जो फॉर्मूला जो जिससे हम सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं वो है 2πr, ठीक है। अब यहाँ पर जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। और दूसरी साइड पे ये जो r है वो क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ है, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और C फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो किसी भी सर्कल का हम सर्कमफेरेंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं? वो फॉर्मूला हमारे पास है 2πr। 2 कांस्टेंट है, पाई इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 3.1416 हम लेते हैं, और r रेडियस, हर सर्कल का डिफरेंट रेडियस होता है। तो जो भी सर्कल का आप फाइंड करोगे उसका रेडियस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास सर्कमफेरेंस जो है वो सर्कल का ड्राइव हो जाएगा। इसके बाद अब बात आती है r की। तो r की डेफिनेशन होगी हमारे पास अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कि सर्कल के, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस डेफिनेटली ये इसकी बाउंड्री है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पार्ट निकालता हूँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो है ना मैं ले लेता हूँ, जिसको मैं PQ से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो अब डिस्टेंस है P से Q तक, ये क्या कहलाएगी? आर्क कहलाएगी। अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। और इसको अगर डिनोट करना है तो हम डिनोट कैसे करेंगे? PQ और आर्क का ये सिंबल हो जाता है, जैसे रेनबो का सिंबल नहीं होता वैसे जो है वो हम ले लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाती है बारी मेजर आर्क की। तो ज़रा तवज्जो करो, ये जो हिस्सा मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है
ये एक आर्क है, अगर मैं ये वाला हिस्सा देखूं, ये वाला अगर इस साइड से मूव करवाया जाए तो ये भी तो एक आर्क ही बन रही है, पार्ट ही बन रहा है सर्कमफेरेंस का। तो जो छोटा हिस्सा है ये माइनर आर्क कहलाएगा और ये जो बड़ा हिस्सा है ये हमारे पास मेजर आर्क जो है वो कहलाएगा, ये माइनर आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनर आर्क। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कोड की डेफिनेशन आ जाती है। कोड किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अ लाइन सेगमेंट विच कैन टच एनी टू पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट विच कैन टच एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कि एक लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और वो ज्वाइन करे कोई से दो पॉइंट्स जो सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद हैं, जैसे ए एंड बी। ये एक क्या होगी, कोड होगी। अगर मैं ये वाले दो पॉइंट्स को मिला देता हूँ लाइन सेगमेंट से, मतलब फॉर एग्जांपल सी डी, ये भी एक कोड है। ठीक है, बेशुमार आप जो हैं वो कोड्स बना सकते हो, आर एस बन जाएगी, ई एफ, ये सारी की सारी बेटा क्या हैं, कोड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायामीटर। तो डायामीटर के लिए आपने लिखना है कि अ कोड विच कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि ऐसी कोड, अभी देखो इनमें से कोई सेंटर में से गुजर नहीं रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है ये सेंटर में से मैं गुजार देता हूँ, तो अब ये जो सेंटर में से गुजरी हुई कोड है इसको हम टोटल को क्या कहेंगे, डायामीटर कहेंगे। ठीक है, ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर में से पास हो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, डायामीटर है। हर कोड डायामीटर नहीं होगी। अब ये देखो, ये जो मैंने ड्रा की हैं कोड्स, ये डायामीटर नहीं है। ठीक है, ये जस्ट कोड हैं, लेकिन ये कोड भी है और ये डायामीटर भी है, क्योंकि ये सेंटर में से पास हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसकी डायरेक्शन यही वाली हो सकती है, अब इसकी कोई भी डायरेक्शन आप बना सकते हो। ये भी एक डायामीटर है, ये भी एक डायामीटर है, बेशुमार ये सारे डायामीटर हैं। जैसे आप अगर देखो तो जो हमारे पास टायर होता है बाइक का या साइकिल का, तो उसके जो तारें लगी होती हैं वो समझ लो कि आप अगर पूरा डिस्टेंस उसका सेंटर में से निकाल लो तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, जो फिगर बनी है ये हमारे पास डायमीटर है। तो डायमीटर के बाद हम चलते हैं, अब ज़रा ये फिगर ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, अगर मैं डायमीटर को हाफ कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा रेडियस। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है जिसको हमने रेडियल सेगमेंट, इसको आप कह सकते हो या रेडियस भी कह सकते हो। तो आप लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कि वो डिस्टेंस जो सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री पे ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट तक जो है होता है वो उसका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड, जैसे ये फुल आ जाए तो ये डायमीटर के बन जाएगा, तो हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड हमारे पास वो भी रेडियस की डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हो। लेकिन ये वाला अगर आप प्रो कर लो तो ज़्यादा बेटर है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो यहाँ से बेटा एमसीक्यूज भी बनते हैं कि दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं, कि रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए तो वो क्या बनाएगा, डायमीटर बना देगा। तो अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये d/2। तो यहाँ से एक और रिजल्ट भी मिलता है कि रेडियस जो है वो हाफ है किसका, डायमीटर का। तो ये मैथमेटिकल पोर्शन एज ए एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो बेटा डायमीटर भी हो गया, रेडियल सेगमेंट या रेडियस एक ही बात है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना, डेफिनेशन को, कंसेप्ट जो है ना अपने क्लियर करने हैं आपने। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेगमेंट की तरफ। अब सेगमेंट क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कल है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एन एरिया विच इज बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड।
आप ज़रा तवज्जो करो, देखो ये मैंने एक कोड जो है वो ड्रा की AB, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा, क्योंकि अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, एन एरिया विच इज़ बाउंडेड बाय एन आर्क, ये एक आर्क है और ये एक क्या है, कोड है। कोड का भी हमने कंसेप्ट लिया, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जो एरिया कोड और सर्कमफेरेंस की वजह से बाउंड हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो ये सेगमेंट की डेफिनेशन और साथ ये फिगर भी बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट आपको कंसेप्ट होना चाहिए मेजर जो है वो सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। तो अगर बेटा आप ये गौर करो तो ये जो मैंने शेड किया है ये एक सेगमेंट है, तो ये जो मैंने शेड नहीं किया ये भी तो बेटा एक सेगमेंट ही है, क्योंकि ये भी एक आर्क और एक कोड से बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये बाउंड हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो अनशेडेड एरिया है ये भी एक सेगमेंट ही है। तो डिफरेंस क्या होगा कि ये मेरे पास जो है वो माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो मेरे पास क्या आएगा, मेजर सेगमेंट जो है वो बन जाएगा। जिसने ज़्यादा एरिया कवर किया है वो मेजर है और जिसने कम एरिया कवर किया वो क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी लास्ट पॉइंट की तरफ, सेक्टर। तो सेक्टर बेटा आएगा हमारे पास एन एरिया विच इज़ बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड बाय एन आर्क, ठीक है। अब रेडियाई मतलब रेडियस की जमा जो है वो रेडियाई कहलाती है, RADII। अब रेडियस क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी कि सेंटर से बाउंड्री तक का फासला जो है वो रेडियस कहलाता है, ठीक है, ये रेडियस है। तो ये सेंटर और ये P है और ये Q है, सारी बात है। OP जो है ये हमारे पास क्या है, ये भी रेडियस है। OQ जो है ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो और अगर आप PQ को देखो तो ये बेटा मेरे पास क्या आ रहा है, एक आर्क आ रही है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल में क्या आ रहा है, 2 रेडियाई और एक आर्क जो है वो मिलके जो एरिया बाउंड करेगी वो उसका कहलाएगी, सेक्टर कहलाएगी, ठीक है। सेगमेंट में क्या था, जस्ट 1 कोड और 1 आर्क आ रही थी। इसमें क्या है, 2 रेडियस आ रहे हैं और एक आर्क आ रही है। अब इसमें भी मेजर और माइनर आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये जो अनशेडेड एरिया है तो ये भी तो देखा जाए कि ये भी तो 2 रेडियस और एक बड़ी वाली आर्क से मिलके बाउंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अनशेडेड एरिया है ये भी एक सेक्टर है, लेकिन अगर हम इसका कंसेप्ट लें तो ये मेरे पास मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और जो शेडेड एरिया है वो मेरे पास माइनर सेक्टर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टर्म्स हैं ये नेक्स्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेशंस के तौर पे भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है और MCQs वगैरह भी इससे बनते हैं। नेक्स्ट MCQs इससे सॉल्व भी होंगे। तो इन डेफिनेशंस का आपके पास कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। फर्स्ट जो हमारा थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट में वो कहता है, 1 and only 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब इसका मतलब ये है कि एक सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरता है, या यूं कह सकते हो आप कि एक सर्कल जो है वो बनने के लिए अगर हम सर्कल बनाना चाहते हैं तो कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब वो कहता है ये चीज़ प्रूव करनी है हमने। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास ABC 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, जो एक लाइन के ऊपर मौजूद ना हो। ये हमने डिटेल से डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, 2 or more than 2 points which does not lies on सेम लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। तो आप ज़रा ये फिगर पे देखो तो पॉइंट A, पॉइंट B और ये पॉइंट C जो है ये तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है, एक लाइन के ऊपर ये मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब प्रूव अगर हम देखें तो प्रूव में वही स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी, ओनली
वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका प्रूव हमने ये करना है। और नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो है वो ये देखो कि आपने ज्वाइन करवाना है ए को बी के साथ, ठीक है, और बी को सी के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ए को बी को और सी को ओ के साथ मिला देना है। ठीक है, ये भी आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है एफ डी, तो एफ डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा, किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। ठीक है, ये ज़रा पॉइंट देखिएगा कि डी एफ जो हमारे पास लाइन से आ रही है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के ऊपर, और दूसरी तरफ सेम चीज़ यहाँ पर भी के जो हमारे पास एच के है वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर। अब ज़रा ये वाले पॉइंट पे आपने गौर करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ज़रा मैं आपको ये इसका कंसेप्ट दूंगा। बाइसेक्टर मीन 2 हिस्सों में डिवाइड करना किसी भी चीज़ को, और परपेंडिकुलर मतलब कि उसको दो जब 90 का एंगल जो है वहाँ पे बनेगा। ठीक है, जिसको हम राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं कि एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को दरमियान से काटा और काटा इस तरह के 90 का एंगल भी साथ ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये दो चीज़ें आ जाती हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ के लिए बेटा हमें थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, प्रूफ आपका इजीली हो जाएगा अगर आप गौर करो अपनी फिगर ए ओ बी के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ आपको। अगर इसको मैं सीधा करके बनाऊँ तो ये कुछ यूँ बनेगी ऐसे। तो ये मेरे पास डी है, ए है और बी, और ये मेरे पास आ जाएगा ओ। ये मैंने इस फिगर जो टेढ़ी फिगर है इसको सीधा करके बना दिया। अब बेटा 9th क्लास का फर्स्ट थ्योरम हमने किया था, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, जिसमें हमने पी ए इक्वल टू पी बी किया था। तो ज़रा गौर करो कि ये जो पॉइंट ओ है इसका डिस्टेंस जो है एंड पॉइंट से इक्वल नहीं होगा कि ओ ए का डिस्टेंस इक्वल होगा ओ बी के। क्या ये वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही वहाँ पे थ्योरम नंबर 1 की? बिल्कुल वही हो रही है। अभी हमने ये भी तो बताया ना कि ये जो एफ डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एफ डी लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे किससे, ए से भी और बी से भी। अब जारी बात है कि ओ जो पॉइंट है, ओ पॉइंट जो है वो डी एफ के ऊपर ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल है किसके, ओ बी के। ठीक है, तो वो थ्योरम नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे काम आई है। और यहाँ पे स्टार्ट में लिखा भी हुआ है एवरी पॉइंट डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो वही जो थ्योरम है ना उसी को उसने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, कंसेप्ट वही है सारा। इसी तरह नेक्स्ट हम फिगर देखते हैं ओ बी सी। ठीक है, ये वाली फिगर को भी अगर आप सीधा करके देखो तो वही लगेगा कि एच के जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी के ऊपर। तो इट्स मीन्स दैट कि ये इसका भी जो परपेंडिकुलर द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द एंड पॉइंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम रिजल्ट के तौर पे लिख सकते हैं कि ओ बी जो है वो इक्वल है किसके, ओ सी के। तो बेटा ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो मतलब कि तीनों इक्वल है। ठीक है, या x इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू z है, तो हम लिख सकते हैं ना कि x y z तीनों इक्वल है। तो वो हमने यहाँ से पहली दो से रिजल्ट ये थर्ड वाला जो है वो निकाल लिया। तो जस्ट एक ही जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो 9th क्लास के थ्योरम नंबर 1 की यूज़ हुई है और दोनों रिजल्ट्स हमने निकाले और इन दोनों रिजल्ट्स की मदद से ये तीनों जो है वो पॉइंट्स, तीसरा पॉइंट्स भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर बेटा लास्ट पे आपने वो लिखना है। अब बेसिकली हम प्रूव क्या कर रहे थे, प्रूव ये कर रहे थे सर्कल की प्रॉपर्टी, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इसका सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कि सेंटर से आप बाउंड्री के किसी भी पॉइंट की तरफ मूव कर जाओ वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब हमने सिर्फ ये
ओ जो है एज अ सेंटर प्रूव किया है कि भाई यहाँ से आप बेशक सी की तरफ मूव कर जाओ, यहाँ से आप बी की तरफ मूव कर जाओ, यहाँ से ए की तरफ मूव कर जाओ, आपको सेम डिस्टेंस ही मिलेगा। तो जब हमने इस डिस्टेंस जो है वो साबित कर दिया कि ये बराबर है, तो इट्स मीन्स दैट कि वो एक सर्कल की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यही लास्ट में हमने ये लिखना है, देयर इज नो अदर पॉइंट एक्सपेक्ट ओ, कि ओ के अलावा यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, हिंस अ सर्कल रेडियस यहाँ पर ओ ए। अब देखो ये सेंटर से, हमने रेडियस की भी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला रेडियस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो सेंटर से बाउंड्री तक का फासला, बाउंड्री में मौजूद कोई भी पॉइंट है वो उसका क्या कहलाएगा, रेडियस है। तो अगर ये सेंटर है और ये क्या है, पॉइंट बाउंड्री के ऊपर है ए बी सी, इसका मतलब है कि ओ सी भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और ओ ए भी एक रेडियस है। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना बेटा, ये क्या है, रेडियस हैं। ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक का इनका डिस्टेंस जो है वो आ रहा है। तो अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल, आगे वो आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि एक सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही मिलकर जो है वो पास होता है, उसको गुजरना पड़ता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 9 के हवाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।